हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और न्यू डेवलपमेंट है पुतिन और वैगनर ग्रुप को लेकर। पुतिन एक ऐसी शख्सियत माना जाता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, स्पेशली धोखेबाजों लोगों को तो नहीं, चाहे वे कितने भी अच्छे दोस्त रहे हो। ठीक ऐसे ही प्रिगोजिन के साथ में हुआ है। प्रिगोजिन इज नो मोर इन ए प्लेन प्रेस, जिसे लेकर दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है और इसे लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं। इस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, समझेंगे कि वैगनर ग्रुप के साथ में जो वैगनर ग्रुप के हेड थे उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ है और इसका रीजन क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैगनर ग्रुप है क्या। व्हाट इज वैगनर ग्रुप। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेटो जैसे ग्रुप है, ऐसे वैगनर ग्रुप नहीं है। वैगनर ग्रुप क्या है, एक प्राइवेट कंपनी ग्रुप है जिसमें जो डिफरेंट कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनको ये कंपनी हायर करती है और हायर करके जो रशिया कंट्री है उसके लिए फाइट करने के लिए, जो रशिया के कॉन्फ्लिक्ट है अदर कंट्री के साथ में, उसमें इन जो वैगनर ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनको यूज किया जाता है। 2014 में इस ग्रुप को रशिया के द्वारा स्टेबल किया गया था, जिसमें प्रोगोजिन्स की जो इम्पोर्टेंट रोल था वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्रोगोजिन्स का था, क्योंकि प्रोगोजिन्स को माना जाता था पुतिन का काफी अच्छा दोस्त है और उनको कहा जाता था कि जो प्रोगोजिन्स है वो पुतिन के बावर्ची भी रह चुके हैं, इसलिए ट्रस्टवर्दी लोगों में पुतिन के प्रोगोजिन्स भी शामिल थे। इसी को लेकर जो प्रोगोजिन्स हैं उनको वैगनर ग्रुप का हेड बनाया गया और तब से लेकर 2014 से लेकर जिस तरह से जो वैगनर ग्रुप है उसने यूक्रेन पर भी जो क्रीमिया है उसको कैप्चर करने में रशिया की काफी हेल्प की है और टाइम टू टाइम रशिया के लिए वो काम करता रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा लीबिया, सीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, अफ्रीका, नाइजर, इन जो नाइजर कंट्री है उसके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वैगनर ग्रुप ने और उसका इंपॉर्टेंट हमने रोल देखा है स्पेशली सीरिया, लीबिया में। ठीक है, तो 2023 में जून 24 में वैगनर ग्रुप के जो हेड थे उनका जो एलिगेशन लगाया गया है पुतिन पर, उन्होंने ऐसा कहा है कि पुतिन उनको जो वैगनर ग्रुप के हेड है और वैगनर ग्रुप के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे और वो काफी हद तक उनको बैड ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैगनर ग्रुप को। इसलिए वैगनर ग्रुप है जो 2023 में जून में उसने अनसक्सेसफुल कू करने की कोशिश की पुतिन के साथ में, जिसमें काफी हद तक उनको सक्सेसफुल भी हुए लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे जो बेलारूस के जो हेड थे लुकाशेंको वो बीच में आ गए और उन्होंने रशिया और वैगनर ग्रुप की एक डील करा दी और उनपे जो रशिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उनपे उनको केस भी फाइल करने का ट्राई किया, लेकिन वो जो वैगनर ग्रुप के हेड थे और जो रशिया के साथ में डील हुई थी उसमें उसको हटा दिया गया, जिसके बाद में ये कहा गया कि वैगनर ग्रुप की जो हेड है प्रिगोजिन उनको सेंड कर दिया जाएगा बेलारूस और वहीं से वो वैगनर ग्रुप को लीड करेंगे। लेकिन पहले से ही आशंका लगाई जा रही थी कि जो वैगनर ग्रुप है उसको, जो वैगनर ग्रुप के हेड है प्रिगोजिन, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बिकॉज ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था, पहले से आशंका लगा जा रही थी कि पुतिन अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करते। ठीक ऐसा ही हुआ है, पुतिन ने किया है, अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है और ये प्रॉमिस फुलफिल भी हुआ है। अभी देखा होगा किस तरह से न्यूज निकल के आ रही है, जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहा है, किस तरह से जो पुतिन है उन्होंने प्रिगोजिन को एक प्लान क्रेस में मौत की घाट उतार दिया गया है और जिसको आशंका लगाई जा रही थी। और ऐसा मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है दोस्तों, दुनिया के जो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं न्यूज जो पोर्टल्स है उसमें कहा जा रहा है कि जो, क्योंकि रशिया के लिए जो प्रोगेजिन है वो काफी थ्रेट पैदा कर रहे थे, वो थ्रेट पैदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे कि उनका यूज वेस्टर्न कंट्री और नेटो कंट्री और स्पेशली यूक्रेन उनका यूज करे इन फ्यूचर में, जिसको लेकर रशिया को थ्रेट पैदा हो। और इसको लेकर पुतिन काफी डर भी रहे थे, क्योंकि अनसक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल कू हो जाता, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, जिसको लेकर काफी आशंका लगाई जा रही थी कि प्रिगोजिन को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन और नेटो कंट्री या स्पेशली अमेरिका
अमेरिका जैसी कंट्री प्रिगोजिन से अगर यूज करती तो इन फ्यूचर में जो रशिया है उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती और साथ ही साथ वहां की जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल देखने को मिलती। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे कि प्रिगोजिन्स को मौत की घाट उतार दिया गया है, ताकि जो वेस्टर्न कंट्री है, यूक्रेन है और नेटो कंट्री है, अमेरिका है, प्रिगोजिन्स का यूज ना करे और वैगनर ग्रुप का यूज ना करे अगेंस्ट पुतिन के। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस से इसको मौत की घाट उतार दिया जाए। तो इसलिए ठीक ऐसा ही हुआ है और प्रिगोजिन्स अब नहीं रहे दोस्तों। ये वहां की जो एविएशन हेड रशिया के, उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है कि प्रिगोजिन्स अब नहीं रहे, और जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए जो पुतिन है उसने ऑर्डर भी दे दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए इसकी और की जाए, ताकि जो भी प्रूफ हो वो मिले प्रिगोजिन्स को किसने मौत के घाट उतारा है, किसने नहीं। लेकिन ये तो सब सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि जो पुतिन है वो काफी काया है, डरपोक है, एक कू से डर गए, एक स्मॉल से कू से डर गए, क्योंकि ऐसा जियोपॉलिटिकल एनालिटिक्स है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो पुतिन है काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे कहीं प्रिगोजिन्स का यूज वेस्टर्न कंट्री ना कर ले, इसलिए उनको मौत की घाट उतार दिया गया। और इसलिए कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में जो पुतिन है वो काफी कायर है। तो अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।